हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी इस प्यारी सी मैथ्स की क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम का लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, तो आज मैं आपको लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ाऊंगा। और एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है? बोलो, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है? तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्ट्स और क्या नाम है, एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और कल हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम लोगों ने क्लियर किया था। आज के सेशन में हम एचसीएफ एलसीएम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और कवर करेंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक बार इसको देख लेते हैं। कल हम लोगों ने बेसिकली एचसीएफ एलसीएम के उन क्वेश्चंस पे काम किया था जिनको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना। शेविंग करवाई है, शेविंग है ना, थोड़ा क्लीन विलीन होता है, थोड़ा सही रहता है ना, इसलिए चमक रहा होगा फेस। बाकी आपके सामने हमारा फेस कैसा यार है, आपके सामने हम कहाँ स्टैंड करेंगे। चलो, देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। जब आप किसी नंबर को 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको मिलता है 14, रिमाइंडर आपको मिलता है 19, रिमाइंडर आपको मिलता है 29 और रिमाइंडर मिलता है आपको 34। अब इस चीज में देखिएगा आप लोग, आपको रिमाइंडर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, आपको रिमाइंडर क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने देखा 20 से 14 रिमाइंडर के लिए आपको 6 की कमी करनी पड़ेगी, 25 से 19 के लिए 6 की कमी करनी पड़ेगी, 35 से 29 के लिए 6 की कमी करनी पड़ेगी, और 40 से 34 के लिए भी आपको 6 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो आपने देखा कि सर हर एक नंबर में 6 की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके 14, 19, 29 और 34 मिलेगा। अब दो तरीके होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका होगा ऑप्शन से और दूसरा तरीका होगा पूरा बेसिक से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करूंगा तो मुझे ये बात पता है कि जो भी मेरे क्वेश्चन का आंसर आया होगा उसमें मैंने 6 घटाया होगा। तो अगर मैं इसको 6 ऐड कर दूं, इन सभी नंबरों में अगर मैं 6 ऐड कर दूं, तो जब मैं इन सभी नंबरों में 6 ऐड करूंगा तो 6 ऐड करने पर मैं ये देखूंगा कि 6 ऐड करने पर जो नंबर बनेगा वो मेरा 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड होना चाहिए। अब एक चीज देखो, जो नंबर 20 से डिवाइड होगा, 25 से, 35 से और 40 से, तो क्या वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा? अब आप बोलेंगे सर 5 का मल्टीपल यहां पर ये नंबर बनेगा। ये देखो, अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आपको 1400 दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा आपको? 1400 दिखाई देगा। और अगर ये 1400 दिखाई देगा, क्योंकि ये तो बनेगा 1226, ये नहीं हो सकता। ये बनेगा 1371, ये नहीं हो सकता। ये 1476, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 1394 बनेगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि अगर हर एक नंबर में यहाँ पर 6 की कमी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपके पास हमेशा सेम होगा। तो 6 की कमी है तो 6 मैंने जोड़ दिया, जोड़ने पर 1400 मिला, इसका मतलब 1400 नंबर क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। अगला तरीका क्या है, जैसे 20 है, 20 तो आप 20 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 4 गुणा में 5। भाई 20 का मतलब 4 गुणा 5 होता है। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2। 35 का मतलब होता है 5 गुणा में 7। और 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40, यानी 2 की पावर 3 गुणा में 5। अब देखो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी, इसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर 2 बनेगी, और 7 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बनेगा 8 गुणा में 25 गुणा में 7। तो 25 अट्ठे 200, 200 गुणा में 7 यानी कि 1400। तो 1400 इसका एलसीएम बन रहा है, यानी इन सभी नंबरों का एलसीएम 1400 आ रहा है। और अगर इन सभी नंबरों का एलसीएम 1400 आ रहा है तो 1400 में से अगर हर एक नंबर को 20 से डिवाइड करने पर 14, 25 से डिवाइड करने पर 19, 35 से डिवाइड करने पर 29 और 40 से डिवाइड करने पर 34 में 6 की कमी है, तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर 1394 बनेगा? बोलो भाई, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। बातें कम करा करो यार। और पोल वोल क्यों लगाना है, बताओ क्यों लगाना है पोल? क्या करोगे पोल लगा के, बताओ है? पोल लगा के क्या करोगे मुझे बता दो बस तुम एक बार। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड चेक कर लो कि आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर पा रहे हो या 5 मिनट में कर पा रहे हो या कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तैयारी इतनी हल्ला मचा के मत करो कि रिजल्ट खामोशी पैदा कर दे। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने है। देखो चुपचाप पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो यार, ऐसे मत करो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाते हैं। देखो, 3 डिफरेंट तरीके के कंटेनर है जिनमें 496, 403 और 713 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। बिगेस्ट कंटेनर बताना है जो इनको माप सके। बिगेस्ट का मतलब क्या बनेगा? बिगेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ।
यानी कि बिगेस्ट कंटेनर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। ठीक है ना, बिगेस्ट कंटेनर क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब आपको बताना है 496, 403 और 713। ठीक है ना। अब देखो 496, 403 और 713 में एचसीएफ निकालना है। अब बड़े नंबरों के एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है, इस चीज को समझिएगा पहले। देखो बड़े नंबरों के एचसीएफ निकालने के लिए अगर आप इन दोनों नंबर में डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 93 का, 93 का डिफरेंस है भाई। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 93 का। और इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ की डिफरेंस कितना बनेगा, 0 1 3, 310 का। अब यहां से आइडिया लगा लो। देखो अरे भाई रुक जाओ सर, सिंथेसिस शांति रखो, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, करा दूंगा किसी भी क्लास के अंदर लास्ट में, इतना क्यों परेशान हो रहे हो यार। एक एक कमेंट को मतलब इरिटेट कर देते हो, सच बताऊं कुछ बच्चे तो क्लास में ना, सच बताऊं पढ़ने नहीं आते हैं, वो रियलिटी में और कमेंट करे जा रहे हैं। पढ़ ले भाई यार, पढ़ ले यार, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ ले भाई, जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेगा, तुम चिंता मत करो। जितना तुम्हारे एग्जाम में आएगा उससे ऊपर ही कराऊंगा मैं, उससे कम नहीं कराऊंगा। 496, 403 में 93 का अंतर, और 713 और 403 में 310 का अंतर। अब ये देखो एक नंबर ऐसा देखो ऑप्शन से कि जो 93 से भी कटे और 310 से भी कटे, तो 93 और 310 से कटने वाला नंबर जो इनके बीच में है वो 31 है, और 31 ही इनका एचसीएफ बनेगा। 31 एक प्राइम नंबर भी है, 31 एक प्राइम नंबर भी है जो इनका एचसीएफ बनेगा। बोलो क्लियर है कि ना। अरे इग्नोर कर रहा हूं मैं, 10 मिनट हो गए इग्नोर करते करते, लेकिन मान के राजी नहीं है बालक। इतनी बड़ी समस्या पता नहीं जिंदगी में कैसे जी रहे हैं लोग। चलो बात समझ में आई। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना होगा तो दोनों नंबरों के दो नंबर है, 3 नंबर, उनमें डिफरेंस निकालो, उनमें डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाल के अगर आप यहां पर चेक कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आगे भी डिफरेंस निकाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर के पास 3 तरीके के दूध हैं, 3 तरीके का मिल्क है उसके पास, जिसमें बर्तन ए में 345 लीटर है, बर्तन ए में 345 लीटर है, बर्तन बी में 120 लीटर है, और बर्तन सी में 255 लीटर है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम साइज ऑफ कंटेनर बताना है जो इन तीनों को माप सके। मैक्सिमम साइज ऑफ कंटेनर बताना है जो इन तीनों को क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताता चलूंगा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन ऑप्शंस सारे आपको एग्जाम में लेके जाने जिससे आप एग्जाम में कंफर्टेबल रह सके। ठीक है ना। अब देखो एक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितने का है, 225 का, और इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है, 135 का। तो 225 और 135 में जो कॉमन नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है वो 15 है, क्योंकि 15 गुणा में 15 225 होता है, और 15 गुणा में 9 135 होता है। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि सर इसका जो एचसीएफ है वो क्या बनेगा, 15 बनेगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया आपके पास। ठीक है भाई, दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या बनेगा, 15 बनेगा। दोनों में कॉमन नंबर क्या बनेगा, 15 बनेगा। अच्छा कल मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि अगर मैं आपको बोलूं 345, 120 और 255, देखो अगर आप किसी भी नंबर का रेशियो बनाते हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगर आप उनका रेशियो बनाते हो तो रेशियो बनाने पे जो कॉमन चीज बाहर निकल के आती है, रेशियो बनाने पर जो कॉमन वैल्यू बाहर निकल के आती है, क्या वो कॉमन वैल्यू आपका एचसीएफ होती है? बताइए, कल मैंने बात बताई थी। तो आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, जैसे मान लो कि अगर आप इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, 5, तो 5 गुणा में 6 30, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी कि आपने 5 निकाल लिया, आपने 5 कॉमन निकाला। अब देखो ध्यान से देखना, अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकाल के 5 तो बाहर था, 3 कॉमन और आ गया, यहां कितना बचेगा, 23। 3 कॉमन निकाला 8 हो गया, और 3 कॉमन निकाला 17 बन गया। तो आपने यहां पर देखा कि 23, 8 और 17, 23 और 8 और 17 एक रेशियो बन गया। अगर 23, 8 और 17 एक रेशियो बन गया तो इसका मतलब ये जो कॉमन वैल्यू है, ये जो कॉमन वैल्यू है यही इनका एचसीएफ होगा। ये जो कॉमन वैल्यू है यही इनका एचसीएफ होगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो 2 तरीके से मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया।
अगर आप डिफरेंस निकाल के कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरीके से काम कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप रेशो बना के कंफर्टेबल हैं तो आप रेशो से कर लीजिए। दोनों ही तरीके एचसीएफ निकालने के आपके सामने हैं और दोनों ही तरीके आपके दिमाग में होनी भी चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके से आप लोग इसे निकाल सकते हैं और दोनों ही तरीके आपको एग्जाम में लेके जाने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। दो बर्तन है जिनकी क्षमता 120 लीटर और 56 लीटर है। तो दोनों टैंकों में पूरी तरह माप सकने वाला बर्तन क्या भाई, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 120 में और 56 में कॉमन क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना। अगर आप इसमें से 8 कॉमन निकालेंगे तो 8 कॉमन निकाल के कितना हो जाएगा? 15 और 8 गुणा में 7 56, तो 8 बनेगा इसका एचसीएफ, ठीक है। 8 क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई। ये बताइएगा। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से सभी। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है और उन नंबरों का सम जो है वो 100 आपको दिया गया है। तो दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। वो दोनों नंबर जो बनेंगे उनका डिफरेंस क्या बताइए। हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं इरफान भाई, आसान भी आएंगे टफ भी आएंगे, है ना। चलो बच्चे कह रहे हैं सर अलग सर से मिलवा दो। बेटा कुछ अच्छा काम करो आप, रैंक लेके आओ, मैं मिलवाऊंगा आपको। देखो मिलवाएंगे क्या, अलग सर को खुद आपके घर ले आएंगे और बोलो, लेकिन उस काबिल तो बनिए, उस काबिल बनो पहले। ऐसे कमेंट करने से थोड़ा होगा। करो रेलवे के एग्जाम को टॉप करो। देखो मैं कमिट करता हूं आप लोगों को इस क्लास के अंदर, मैं मिलवाऊंगा आपको, बोलो। लेकिन ऐसा थोड़ा ना। चलिए देखो हम सभी को पता है कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ इनटू में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो होता है, ठीक है। एलसीएम 495 है, एचसीएफ 5 है। दोनों नंबर को रेशियो आपको बताना है। 5 से काटोगे 99, यानी दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 99 आ गया। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 99 का। 99 का मतलब 11,9, एक पेयर तो ये बनेगा और एक पेयर बनेगा 1 और 99 का, यानी कि यहां पर दो पेयर बन रहे हैं आपके पास। ये कल हम लोगों ने पेयर बनाना सीखा था। अब क्वेश्चन में यहां पर हमें क्या बोला गया है कि उन दोनों नंबरों का सम कितना है? 100 है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। जैसे आपको दिख रहा है कि सर अगर मैं इस वाले पेयर को कंसीडर करूं 11 और 9 को, तो अगर मैं 11 को जो एचसीएफ है 5 उससे मल्टीप्लाई करूंगा, पहला नंबर 55 आएगा और दूसरा रेशो है 9, एक तरीके से नंबर एचसीएफ 5 है तो सम इसका यानी कि प्रोडक्ट बनेगा 45। अब ये समझिए कि 55 और 45 का सम 100 बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर कंसीडर करके हम क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट बोला गया है कि दोनों नंबरों का जो सम है ना वो आपके पास 100 है। दोनों नंबरों का सम कितना है? 100 है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम 100 है, लेकिन आपसे पूछा गया इनका डिफरेंस। तो 55 और 45 में डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो 5 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर 10 बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 10 होगा। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? 10 इज द राइट आंसर। 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। चलो आई होप सभी को अपनी गलती पता लग गई होगी। अच्छा आप लोगों ने एक इस तरीके का क्वेश्चन जरूर देखा होगा अपने पेपर में आप लोगों ने, या फिर अभी आज से पहले अगर आपने तैयारी कभी की हो तो आपने एक ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा जिसमें घंटियां एक साथ बजती हैं, या सर्कुलर पाथ में लोग भाग रहे हैं, दोबारा कब मिलेंगे, या रेड लाइट वाला क्वेश्चन। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। 11 को 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेशो को जब आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बनता है ना। तो जो 11 और कोमा 9 है ये रेशो था, तो 11 रेशो को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 बना,
और फिर 9 रेशो को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 बना। पढ़ के नहीं आओगे तो यही होगा भाई। ठीक है, बताइए भाई, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो, अगर हम बात करें सर एक ऐसा नंबर देखो, सबसे पहले 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के बाद बचती हैं। अब 2 का मतलब तो 2 ही होता है, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 6 का मतलब 2 गुणा में 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 10 का मतलब 2 गुणा में 5 और 12 का मतलब 4 गुणा में 3 होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, और ये बनेगा 5। तो 8 या 24 गुणा में 5, 120 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा, 120 सेकंड। और 120 सेकंड का मतलब कुछ और नहीं 2 मिनट होता है। 120 सेकंड का कुछ और मतलब नहीं 2 मिनट होता है ना। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, इसलिए इस बात को समझना। कह रहा है कितने टाइम में वो 30 मिनट में एक साथ बजेगी, यानी कि हर एक 2 मिनट में, हर एक 2 मिनट में वो बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, अगर हर 2 मिनट में बजती हैं तो 30 मिनट का मतलब 30/2। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझनी, इसमें एक ऐड करना होगा, और एक ऐड होता है शुरुआत वाला। कौन सा, शुरुआत, यानी कि इनिशियल वाला। जैसे जब मान लो स्टार्टिंग में ये घंटियां बजी स्टार्टिंग में, उसके बाद पहली घंटी बज रही है 2 सेकंड में, दूसरी घंटी बज रही है 4 में, तीसरी बज रही है 6 में, चौथी बज रही है 8 में। तो ये अलग अलग इंटरवल पे बज रही हैं। तो इसका मतलब अगर हर 2 मिनट में बजेंगी तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 15 बार, और एक बार इनिशियल वाला, यानी टोटल कितनी बार बजेंगी, 16 बार। समझ में आया सभी बच्चे, मुझे बताइए। राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं, बताइए फटाफट। क्लियर हो गया, चलो अगला क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आपको, रेड लाइट वाला। ये बताइएगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखो, जैसे एलसीएम बना 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। तो एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हर बार ये हर 2 मिनट में बजेंगी एक साथ, हर 2 मिनट में ये एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी ये पूछ रहा है। अगर हर 2 मिनट में बज रही है तो 30 मिनट में 2 के हिसाब से 15 बार बजती। लेकिन इसमें एक ऐड क्यों किया, एक ऐड इसलिए किया, जैसे मान लो कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, जैसे मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में ए भागना शुरू करता है, बी भागना शुरू करता है, सी भागना शुरू करता है। ए इसको 5 सेकंड में कवर करता है, बी इसको 10 सेकंड में, और सी इसको 15 सेकंड में कवर करता है। तो जो स्टार्टिंग में जहां पर वो एक साथ थे, या फिर आप ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जब वो रेड लाइट एक साथ जल रही है, तो जो एक साथ जल रही है स्टार्टिंग में वो जोड़ोगे ना, उसके बाद पहली रेड लाइट 2 सेकंड में, फिर अगली 4 सेकंड में, जो भी है, मतलब रिंग बोला गया या घंटियां हैं, तो ये 2 सेकंड के बाद बजेगी, ये 6 सेकंड के बाद, या 8 सेकंड के बाद, या 10 सेकंड के बाद, तो वो इनिशियल वाला जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये रेड लाइट वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, बताइएगा। चलो, देखो एक ट्रैफिक लाइट है जो कि 48, 72 और 108 सेकंड के इंटरवल पर जो है वो क्या होती है, चेंज होती हैं। और अगर ये 8 घंटे 20 मिनट पे चेंज हुई हो एक बार, तो अगली बार कब चेंज होंगी आपको बताना है। तो आप 48, 72 और 108 को पहले एलसीएम निकालो इनका। क्या निकालोगे, इनका एलसीएम निकालोगे पहले, ठीक है ना। देखिए 48 इज नथिंग बट 16 × 3, 16 गुणा में 3 होता है, और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 16 का मतलब 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 1, 72 होगा 8 गुणा में 9, तो 8 मतलब 2 की पावर 3 और 9 मतलब 3 की पावर 2, और ये बनेगा 36 गुणा में 3, 36 दिया 108, या फिर आप बोल सकते हैं 27 गुणा में 4, मतलब 4 मतलब 2 की पावर 2, 27 मतलब 3 की पावर 3। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, बोलो, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा,
अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 हाईएस्ट बनेगा, तो ये बनेगा 16 और ये बनेगा 27। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम आ गया भाई। अब ये जो एलसीएम आया है सेकंड में आया है, तो अगर मैं 16 गुणा में 27 बटे में 60 करता हूं तो ये मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये किस में बदलेगा? मिनट में। अब देखो, इसे कैंसिल आउट करोगे 4 से तो 15 पर, 4 से काटोगे 4 पर, 3 से काटोगे 5 पर, 3 से काटोगे 9 पर, 9 गुणा में 4 बनेगा 36, 36 बटे 5 आ गया, तो 5 सत्ते 35, 1/2 मिनट। ठीक है, और 1/2, 1/5 सॉरी 1/5 है ना, तो इसका मतलब 7 मिनट, और मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से जब करोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 16 गुणा 27 बटे में 60 का मतलब है 7 मिनट 12 सेकंड। क्या मतलब है? 7 मिनट 12 सेकंड। अब ये बताइए 8:20 के बाद अगर 7 मिनट 12 सेकंड लग रहे हैं तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर 8, 27 और 12 सेकंड होना चाहिए? बोलो भाई, ए ऑप्शन। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के एग्जामिनेशन में एचसीएफ एलसीएम की एप्लीकेशन की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन देके क्लास को संबोधित करें। यस सर, एक एक चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, पहली बार में मेरा सही है। क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त एकदम। अब आप लोगों ने एचसीएफ एलसीएम में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इसमें आपने पढ़ा होगा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का, है ना। एचसीएफ और एलसीएम किसी भी भिन्न का कैसे निकालते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अगर आपको निकालना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, या आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो किसी भी फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर पार्ट और एक होता है डिनोमिनेटर पार्ट। भाई एक होता है न्यूमरेटर पार्ट और एक होता है डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये जो है ना आपका एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है, अगर ये न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट है तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये बनेगा कि एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, आपको न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेना है और रिमेनिंग क्या बचा? एचसीएफ, तो इसको एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करोगे, डिवाइड करोगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अंश और हर मैं लिख रहा हूं साथ साथ। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर करोगे एंड डिवाइड कर दोगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से। बोलो भाई, सभी को बात समझ में आ गई? बताइए। तो किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका आपके पास ये रहेगा, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम रखो, एचसीएफ से डिवाइड कर दो, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ रखो, नीचे एलसीएम लिखो। और ऊपर क्या होता है? हमेशा न्यूमरेटर होता है तो न्यूमरेटर रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर रहेगा, ऊपर अंश है तो नीचे हर रहेगा। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इसको नोट भी कर सकते हो भाई। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने ही है, आपको 5/8, 3/4 और 1/2 इसका आपको निकालना है एलसीएम। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपको करना होगा। ठीक है, बताओ क्या आंसर बनेगा जी? बोलो भाई। तो अगर आप 5, 8 और 1 का एलसीएम लेते हो
तो एलसीएम आएगा 15, 15। और 4, 8 और 2 का एचसीएफ लेते हो तो इन दोनों में कॉमन नंबर 2 है। तो बहुत इजी हो गया ना आपके लिए, अब ये बता दो, हो गया इजी। तो जैसे ही आपके सामने इस स्लाइड में ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, आपको अगले क्वेश्चन में दिक्कत होने की ही नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो आप सभी, मुझे इस पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकाल के दिखाना और दूसरे वाले क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाना। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या है? फ्रैक्शन आपके पास है 3/4, 15/8 और 9/2। निकालिए भाई, मुझे इस फ्रैक्शन का एलसीएम भी निकाल के दिखाइए और मुझे इस फ्रैक्शन का एचसीएफ भी निकाल के दिखाइए। तो इन सभी का एलसीएम क्या बनेगा? अगर आप इनका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम बनेगा 45, और 4, 8 और 2 का एचसीएफ कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो एलसीएम आ गया 45/2। और अगर आप इनमें एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ, तो 3, 5 और 9 का जो एचसीएफ है वो 3 ही बनेगा। और इनका जो एलसीएम है 4, 8 और 2 का एलसीएम 8 बनेगा। तो इस केस में आंसर आपका 3/8 हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, सभी बच्चे थंब इंप्रेशन देके एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक डेसिमल वाला भी बताते हैं आपको, है ना। ये बताइए भाई, 0.6, 0.7 और 0.5 का एलसीएम निकाल के दिखाइए। इसमें से एलसीएम क्या बनेगा बताइए। ये आपके पास 210 है, ये 21 है, ये 21.1 है और ये 31 है। करिए। क्या करोगे आप इसमें? जैसे यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं 6, 7 और 5 का निकालता हूं एलसीएम, तो एलसीएम बनेगा कितना आपके पास? 210। भाई 6 सत्ते 42, 42 गुणा में 5, 210 बनेगा। और नीचे 10, 10 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तो 10 ही बनेगा। तो ऊपर हो गया 210 और नीचे हो गया 10। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 21 आ जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर हो गई? तो देखो, यहां तक मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ ले जा रहा हूं जिसका नाम है फैक्टर, क्योंकि ये आप लोगों ने काफी टाइम से मेरे से पूछ भी रहते हैं कि आप लोग इस सारे एक बार फैक्टर वाला कंसेप्ट बता दो, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम्स में काफी एक्सपेक्टेड रहता है। गुणनखंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड बोलते हैं। लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है इसके अंदर, बाकी ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। ऑलरेडी एचसीएफ एलसीएम का ही पार्ट होता है ये, ठीक है। देखो, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, एनी नंबर एन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, डी की पावर कुछ भी, यानी कि पावर में रखना है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में कह रहा है वेयर ए बी सी आर क्या है? एक प्राइम नंबर है, यानी कि आपको किसी भी नंबर को हमेशा प्राइम नंबर की पावर में तोड़ना है। तो ये जो ए बी सी डी है ना, ये एक प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे मान लो 15 लिखा है, 15, तो 15 को आपने 3 गुणा 5 लिख दिया, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। नीचे लिखा है 45, तो 45 का मतलब 9 गुणा 5, यानी कि 9 का मतलब 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। और नीचे लिखा है 100, 100 का मतलब 25 गुणा में 4 होता है,
तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर अगर आपको निकालने होंगे तो आप हमेशा उसको प्राइम नंबर की पावर में तोड़ेंगे। अब दोस्तों फैक्टर निकालने का जो तरीका होता है उसमें जो पावर आपके पास है ना, ये पी, क्यू, आर और एस, जितनी भी पावर बनेंगी इन सभी पावर में हमेशा 1 1 ऐड करके आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर और डी की पावर एस है तो फैक्टर निकालने के लिए पावर में p+1, q+1, r+1 और s+1, इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर को निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 15 के टोटल कितने फैक्टर बनेंगे तो इसकी पावर कितनी है 1, तो आप बोलेंगे 1 + 1, 1 + 1, तो ये 2 गुणा में 2, यानी कि 15 के टोटल कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। अगर आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो यहां लिखा है 2, तो 2 + 1 और इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1, तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां लिखा है 2, तो 2 में 1 जोड़ दोगे, यानी पावर में हमेशा 1 जोड़ देना है आपको, 3 गुणा में 3, टोटल 9 फैक्टर बनेंगे। बोलो समझ में आया? क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? तो आप तमाम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इस पर आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एक बात ध्यान रखनी कि फैक्टर निकालने के लिए प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके पावर में 1 ऐड करते चलो। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे 360 के टोटल फैक्टर बताओ कितने हैं, बताओ भाई, एक बार निकालोगे आप लोग इस क्वेश्चन को? अगर मैं आपको ये बोलूं कि 360 के टोटल कितने फैक्टर बनेंगे तो क्या आप निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर 360 जो बनेगा वो 90 गुणा में 4, 18 गुणा में 5, और अब 18 का मतलब 9, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा में 2, ये 5 की पावर 1 और 4 मतलब 2 की पावर 2 बनेगा। तो यहां पर ये 2 की पावर 1 ये रही और 2 की पावर ये रही, यानी 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 होगी और 5 की पावर 1 हो गई। आपको हमेशा उनको प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट करना है, आपको हमेशा उनको प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट करना है। ये रे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर लिखा है 3, तो 3 + 1, यहां लिखा है 2, तो 2 + 1, और यहां लिखा है 1, तो 1 + 1, तो ये बनेगा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो टोटल 24 फैक्टर है जिसके। तो किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर निकालने का तरीका आपके सामने है, ठीक है ना? जैसे मान लो यहां पर मैंने एक एग्जांपल सॉल्व भी कर रखा है मैंने, आपके सामने 300 लिखा है, 300, तो 300 का मतलब 3 गुणा में 100 होगा, 3 का 3 ऐसे लिखो। 100 का मतलब 25 गुणा में 4 होगा, तो ये बनेगा 3 की पावर 1, 25 मतलब 5 की पावर 2 और 4 मतलब 2 की पावर 2। तो आप देख पा रहे हैं यही ब्रेक मैंने यहां पर इस तरीके से करके लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा? हिंदी में, इसमें हिंदी में क्या ही बताना है बताओ। तो यहां पर आपने देखा कि सर जो भी इनकी पावर है, ये पावर 1 है तो 1 में 1 को जोड़ दिया, ये 2 है तो 2 में 1 को जोड़ दिया, ये 2 है तो 2 में 1 को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई करोगे 2 गुणा 3 गुणा 3, तो टोटल 18 फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब इसमें एक बात आती है, इसमें एक बात आती है अगली ऑड फैक्टर निकालने की, क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको उसमें विषम फैक्टर निकालने होंगे, उसके ऑड फैक्टर निकालने होंगे, किसी भी नंबर के अगर आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं तो इसमें आपको इग्नोर करना है इवन नंबर को, इग्नोर इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्या को आपको इग्नोर कर देना है। लिखा भी हुआ है देखो यहां पर, व्हेन वी फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इग्नोर द पावर ऑफ 2 की पावर, 2 क्योंकि इवन नंबर होगा तो 2 की पावर को इग्नोर कर देना है यहां पर। जब हम विषम गुणजों की संख्या को निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में हम एक एक घातांक को नजरअंदाज कर देंगे, उसको लेना ही नहीं हम लोगों ने। जैसे मैंने आपको बताता हूं, मैं आपके सामने, मैं अगर आपको बोलूं कि सर इस क्वेश्चन में 360 में अगर मैं इस 360 के अंदर इस 360 के ऑड फैक्टर निकालना चाहता हूं, अगर मैं इस 360 के ऑड फैक्टर निकालना चाहता हूं तो पता मैं क्या करूंगा? ये जो लिखा हुआ है ना 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, मैं इस वाले नंबर को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है भाई? मैं 2 की पावर 3 को क्या करूंगा? इग्नोर कर दूंगा। तो मैं फैक्टर फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, ये क्या लिखा है 2, तो 2 + 1 और ये लिखा है 1, तो 1 + 1,
तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2। तो इस केस में जो ऑड फैक्टर होंगे, यानी कि जो विषम गुणज होंगे या जो ऑड फैक्टर होंगे, वो आपके पास 6 बनेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार थंब इंप्रेशन देके मुझे बताइए कि आप सभी को समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। अब मुझे एक काम करो, इस 300 के मुझे ऑड फैक्टर बताइए। इस 300 के मुझे विषम गुणज बताइए। बताओ भाई। करो भाई, करो करो, शाबाश। अब इसमें क्या है, जो 300 है ना, 300, इसका मतलब है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। यहां पर पावर में 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 6। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के विषम गुणज को भी निकाल सकते हैं। तो ये वाली स्लाइड जो मैंने लिखी हुई है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझे 240 के विषम गुणज निकालने हैं, तो 240 का मतलब आएगा आपके पास ये रहा। 240 का मतलब बनेगा 16 गुणा 9 गुणा 5, ठीक है। 16 गुणा 3 गुणा 5, 16 गुणा में 3 गुणा में 5। तो 16 मतलब 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 को इग्नोर कर देंगे। 3 की पावर 1 मतलब 1 प्लस 1, और 5 की पावर 1 मतलब 1 प्लस 1। तो 2 गुणा में 2, तो आंसर विल बी 4, ठीक है। बोलो भाई, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से अब? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? है ना। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मुझे सम गुणज निकालने हो, इवन फैक्टर निकालने हो, तो क्या करेंगे? अगर हमें इवन फैक्टर निकालने तो हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या करना है, इवन नंबर पावर यूज एज इट इज, यानी सम संख्या की पावर को एज इट इज लेना है, और अप्लाई फैक्टर फॉर्मूला, अप्लाई फैक्टर फॉर्मूला ऑड नंबर पावर, ठीक है। इसमें 2 की पावर को इग्नोर नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है। जो 2 की पावर होगी उसको एज इट इज रखना है। ध्यान से समझो इस बात को। फाइंडिंग द टोटल इवन फैक्टर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, कुल समगुणजों की संख्या में आपको पास क्या होगा। देखो लिखा भी हुआ है यहां पर, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल 1200 लिया, 1200। अब जब आप 1200 को तोड़ोगे ना, तो ये 12 गुणा में 100 है, और 12 मतलब होता है 4 गुणा में 3, 100 का मतलब 25 गुणा में 4। तो ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर कितना बनेगा, 2 की पावर 4 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया, और 5 की पावर 2 आ गया। अब आप इस चीज को समझो। मैंने आपको ये बोला कि जब आप इवन फैक्टर निकालेंगे ना, तो इवन नंबर की पावर को एज इट इज लेना है, यानी कि इस 4 को आप एज इट इज लेंगे और इनमें फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस 1, ये बनेगा 2 प्लस 1। तो ये 4 गुणा में 2 गुणा में 3, 4 दूनी 8 दिया 24। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चे बताइए, इवन फैक्टर समझ में आ गया? तो इवन फैक्टर निकालते टाइम इवन नंबर की पावर एज इट इज, और ऑड नंबर में फैक्टर फॉर्मूला को अप्लाई कर देना, ठीक है। मजा आ गया बच्चों को एकदम बिल्कुल। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता इसी में, मान लो 360 थे ये, इसी एग्जांपल को लो, और मैं इसमें आपको बोलता कि 360 में अगर मैं इवन फैक्टर निकालता हूं, इवन फैक्टर, तो 360 का मतलब 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1। अब देखिएगा भाई, इवन नंबर की पावर एज इट इज,
इसमें फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई किया 2+1, और इसमें फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई किया 1+1, तो ये 3 × 3 × 2, तो 18 बना। 18 आ गया ना। अब देखो बच्चों, देखो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना क्लास को बिल्कुल धुआंधार तरीके से उड़ाना, वो यही होता है। देखो 360 के टोटल फैक्टर कितने थे? 24। 360 के टोटल फैक्टर 24 थे, जिसमें से ऑड फैक्टर कितने आए? 6, और इवन फैक्टर कितने आए? 18। तो आप जब 18 में 6 को जोड़ोगे तो टोटल फैक्टर 24 दिखाई देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आप जब गणित को समझते हो ना, इस तरीके से क्लियर होता है। टोटल फैक्टर आपने 24 निकाले, ऑड फैक्टर निकालना सिखाया तो 6 आया, और इवन फैक्टर निकालना सिखाया तो 18 आया। एक बच्चा पूछ रहा आपके मैथ्स टीचर का नाम क्या था? चलो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, फुर्सत से बताऊंगा बाबू। अब जैसे मान लो ये है 300 के टोटल फैक्टर कितने आए? 18। अब यहां पर विषम गुणज निकाले थे ना, मैं एक बार इवन फैक्टर निकालता हूं इसके। इवन इवन फैक्टर देखो, इसको उठाइए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो 2 को एज इट इज लिख लो, इसमें 1 जोड़ोगे और इसमें 1 जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 2 दूनी 4, तिया 12। देखो इवन फैक्टर 12 और ऑड फैक्टर 6। 12 और 6 18। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर होगी बात सभी को? तो एचसीएफ एंड एलसीएम कंप्लीट, और जो नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर का कंसेप्ट था वो भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है। तो आई होप सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया तरीके से क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अब हमारा नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई। देखो पढ़ाई पे ध्यान रखो और इधर उधर की बातें कम करा करो क्लास के अंदर। जिन बच्चों ने किताब मंगा ली है वो किताब से प्रैक्टिस करिए, जिनके पास नहीं है वो बुक लो और प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।